लेट अस सी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो एग्जामिनेशन में मई 18 से लेके जो पूछा गया है, मई 18 में 10 मार्क्स, देन मई दैट इज नवंबर 18 में नहीं पूछा गया था, मई 19 में 10 मार्क्स, नवंबर 19 में भी नहीं पूछा गया था, नवंबर 20 में वापस 10 मार्क्स, जनवरी 21 में 5 मार्क्स। सो ऑन एन एवरेज ये 5 मार्क का पूछा जाता है। हाउएवर जब भी पूछा जाएगा तो मोस्टली वो 10 मार्क का पूछा जाएगा। सो दिस इज कंसीडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका मैंने एक लिस्ट आपको दे रखा है। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस से व्हिच विल बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, जो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज लिस्ट दे रखा है। सो इन योर रिवीजन यू कैन जस्ट हैव ओवरव्यू कि आपका कोई भी से टाइप ऑफ द क्वेश्चन रह नहीं जाता है ना, दैट इज द रीजन आई प्रोवाइडेड टू यू। और कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में वो भी हम लोग यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। दैट इज द रीजन आई हैव प्रोवाइडेड दिस टू यू। हाउएवर हमको पूरा का पूरा ही करना है क्वेश्चंस, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमको छोड़ देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होने वाला है। सो एंड दोज आर वेरी बेसिक एंड द सिंपल फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू यूज। तो मैं उसका एक आपको छोटा सा समरी पहले करवाना चाहता हूँ। वो बेसिक फॉर्मूलाज ही है, वो हम लोग सबसे पहले करेंगे और फिर हम लोग एग्जैक्टली चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तो वैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एंड बिफोर दैट से वी आर राइटिंग जस्ट note for the learning points of the chapter. So write down heading learning points of the chapter. In the write down first point, finance manager is responsible to make arrangement of funds required in the business. Second point, finance manager is required to estimate requirement of funds, comma, for the purpose of raising it. Full stop. For that, investment to be made in the business is required to be made. That is required to be estimated. Full stop. Third point, investment required
is consisting of A, fixed asset, B, investments, C, worकिंग कैपिटल। ब्रैकेट में लिखो करंट असेट्स नेट ऑफ करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट, in this chapter we are going to learn that how to estimate the requirement of working capital investment in the business। तो ये चैप्टर में हमारा लर्निंग पॉइंट ये होगा that how to estimate the requirement of the working capital in the business। Let us start with our questions। The question is providing the information like this: from following information is given that raw material consumption is 3,60,000, raw material stock is 60,000, calculate raw material holding period considering 360 days in a year। Slightly a new question, however I just want you to make the calculation of answer। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पूछा है कि कैलकुलेट द रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। इसका सिंपल मतलब ये है दैट फॉर हाउ मेनी डेज वी होल्ड द रॉ मटेरियल बिफोर इट इज इश्यूड फॉर प्रोडक्शन। ये कैलकुलेशन के लिए हमारा सिंपल अजम्पशन ऐसा रहता है दैट से जो भी हमको रॉ मटेरियल का कंजम्पशन दे रखा है दैट इज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर। तो लॉजिक क्या है फ्रेंड्स, 3,60,000 रुपए पूरे साल का कंजम्पशन है, देयर आर 360 डेज इन अ ईयर, यानी एक दिन का कंजम्पशन क्या हुआ 1,000 रुपए। हमारे पास 60,000 रुपीज का रॉ मटेरियल है। वी अंडरस्टैंड दैट से 60,000 रुपीज का रॉ मटेरियल 60 डेज तक चलेगा, तो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड हो गया 60 डेज। प्लीज राइट एन आंसर द क्वेश्चन। रॉ मटेरियल holding period is calculated as 360 days divided by raw material consumption into raw material stock। एक साल में कितने दिन है 360 डेज है। पूरे साल का कंजम्पशन कितना है, पूरे साल का कंजम्पशन है 3,60,000 रुपए। स्टॉक कितना है रॉ मटेरियल का 60,000। सो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1,000, दिस इज 60,000। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 60 डेज। तो बेसिकली क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है एक दिन का हमारा कंजम्पशन ऑटोमेटिकली। और एक दिन का हमारा कंजम्पशन कितना है 1,000 रुपए। हम लोग स्टॉक कितना रखते हैं 60,000 रुपए का, सो इट इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज 60 डेज। So write down a note for this. Raw material holding period
is indicating that for how many days, comma, raw material is held, comma, before issuing in production, full stop. इसका मतलब ये है, this is the number of days for which you hold the raw material before it is issued for production. ऐसा हम लोग समझते हैं. Further we also have understanding that say at one point of time हमारे पास next 2 महीने का जो भी रिक्वायरमेंट है 60 days अप्रोक्सीमेटली 2 महीना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट 2 महीने जो हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं से उसका रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. दिस इज द रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड.